आज आपको शदीद से शदीद जिस्मानी कमजोरी को जड़ से खत्म कर देने वाली एक जबरदस्त रेसिपी बताने जा रहे हैं। फिर चाहे आप लागरपन का शिकार हैं या आपको बहुत ही ज्यादा जिस्मानी कमजोरी हो चुकी है, लागरपन और जिस्मानी कमजोरी के चलते आपका मुंह भी पिचक चुका है, तो बस आप कुछ दिन बताए गए तरीके से इस रेसिपी का इस्तेमाल कर लें। हर किस्म की जिस्मानी, असाबी और दिमागी कमजोरी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। ऐसी माएँ जो कि बहुत ज्यादा कमजोरी का शिकार हैं या ऐसे ग्रोइंग एज के बच्चे जो कि बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं, उम्र के हिसाब से वो कद नहीं निकाल रहे या बहुत ज्यादा अंडरवेट हैं, वो भी इस रेसिपी से भरपूर फायदा हासिल कर सकते हैं। तो रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले नंबर पर आपको साबुत दाने की जरूरत पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं सफेद मोतियों जैसी ये जो आपको चीज नजर आ रही है, इसे साबुत दाना कहा जाता है। साबुत दाना आज से नहीं बल्कि सदियों से हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता आ रहा है। बड़े संगीर पाको हिंद में हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी के लिए साबूदाने का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ साबूदाना जैसी चीज का इस्तेमाल हमारे यहाँ कम होता चला गया। ये आप देख सकते हैं ये साबूदाना है। साबूदाना लेने के बाद सबसे पहले आपने पानी से धो लेना है और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए साबूदाने को आपने पानी में भिगोकर रख देना है। अब हमने एक फ्राई पैन लेकर उसे चूल्हे पर रख दिया है और जैसे ही फ्राई पैन थोड़ा गर्म होता है, हमने जो 1 घंटे पहले साबूदाना भिगोया था उसे हम फ्राई पैन में डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें तकरीबन 3 गिलास के करीब पानी भी शामिल कर देंगे। आपने साबूदाने में खुला पानी शामिल कर देना है ताकि साबूदाना अच्छी तरह से पक जाए। अब हम साबूदाने में उबाला आने का यानी बॉईल आने का इंतजार करेंगे। साबूदाने को अगर ताकत का दूसरा नाम कहें तो ये गलत ना होगा। साबूदाने के इस्तेमाल से ना सिर्फ हर किस्म की कमजोरी जड़ से खत्म हो जाती है, बल्कि साबूदाने का इस्तेमाल हर किस्म की बीमारी से बचने में भी मदद देता है। साबूदाने के इस्तेमाल से जिस्म में ताकत आती है, पट्टे मजबूत होते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं, जोड़ों और घुटनों में ग्रीस में इजाफा होता है। फिर कमजोरी चाहे जैसी भी हो, साबूदाने को कुछ दिन अगर आप ठीक तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो हर किस्म की कमजोरी जड़ से खत्म हो जाती है। फिर चाहे आपको सुस्ती और थकावट रहती हो या आप थोड़ा सा काम करने के बाद बहुत ज्यादा थक जाते हो या आपके जिस्म में खून की कमी हो, तब भी आप साबूदाने को इस्तेमाल करें। साबूदाने का इस्तेमाल जिस्म में तवानाई को बढ़ाता है और इसके इस्तेमाल से जिस्म में ताजा खून भी बनता है। साबूदाने की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके इस्तेमाल से जिस्म में ताकत में भी इजाफा होता है और वजन भी बढ़ता है, लेकिन जिस्म में चर्बी नहीं बढ़ती। और ये आप देख सकते हैं कि साबूदाने में बॉईल आना शुरू हो चुका है और इस स्टेप पर आपने इसमें गुड़ शामिल कर देना है। गुड़ की मिकदार आप अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप ज्यादा मिकदार में गुड़ शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आपने ज्यादा मिकदार में गुड़ शामिल नहीं करना, यानी गुड़ को आपने अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लेना है। आमतौर पर लोग गुड़ को बेहद मामूली चीज समझते हैं, लेकिन गुड़ हरगिज भी कोई मामूली चीज नहीं। गुड़ विटामिन, मिनरल्स और बहुत से कंपाउंड से भरपूर होता है। गुड़ के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में आयरन पाया जाता है। गुड़ को इस्तेमाल करने से जिस्म में ताजा खून बनता है। गुड़ पहले से मौजूद खून को भी प्योरीफाई कर देता है। इसी तरह गुड़ जिस्म में तवानाई को बढ़ाता है। ऐसे लोग जो कि थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाते हैं, गुड़ उनके लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। गुड़ मैदे और हाजमे के मसाइल को भी दूर करता है, जिससे ना सिर्फ आपका हाजमा मजबूत होता है बल्कि खाने में मौजूद ग़िज़ाइयत हमारे जिस्म का अच्छी तरह से हिस्सा बनने लगती है। और ये आप देख सकते हैं कि गुड़ इस वक्त साबूदाने में बिल्कुल मेल्ट हो चुका है और एक बहुत प्यारा सा कलर आया है। इस स्टेप पर आपने इसमें तिलों को शामिल कर देना है। तिलों को हमने सबसे पहले ड्राई रोस्ट कर लिया था ताकि तिलों के अंदर जो एंटी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं वो भी खत्म हो जाएं और तिल ज्यादा अच्छी तरह से हजमावर हो जाएं और ये क्रंची भी हो जाएं। तो आपने ड्राई रोस्ट हुए तिल इसमें शामिल कर देने हैं। तिल शामिल करने के बाद तकरीबन हम इसे 2 मिनट के लिए मजीद पकाएंगे और उसके बाद आग को बंद कर देंगे और इसे किसी बर्तन में डिश आउट कर लेंगे। अब आप चाहें तो आप इस रेसिपी को बादामों से भी गार्निश कर सकते हैं या अपनी मर्जी के कोई से भी ड्राई फ्रूट्स इसमें आप शामिल कर सकते हैं। हर किस्म की कमजोरी के खात्मे और जिस्म को बेहद ताकतवर बनाने के लिए आपने इस रेसिपी को दोपहर के खाने के तौर पर इस्तेमाल कर लिया करना है। चाहे तो नाश्ते के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।